भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, भाग 2 हम लोग देखेंगे। भाग पहला हमने करवा चुका हूँ, अब भाग 2 देखेंगे। पहला प्रश्न है भैया, पहला प्रश्न है आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और मालदीव, बी नंबर है भारत और श्रीलंका, सी नंबर है भारत और बांग्लादेश, डी नंबर है इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, भारत और श्रीलंका हो जाएगा सही ऑप्शन। क्यों चल नहीं रहा है? भारत और श्रीलंका हो गया भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? मन्नार की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? पहला नंबर है भारत और पाकिस्तान, बी नंबर है भैया भारत और इंडोनेशिया, सी नंबर है भारत और मालदीव, डी नंबर है भारत और श्रीलंका। अगर मन्नार की खाड़ी देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, मतलब डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने घंटे का अंतर है? गुजरात और अरुणाचल के बीच भाई कितने घंटे का अंतर है? ए नंबर है 2 घंटे, बी नंबर है 4 घंटे, सी नंबर है 5.5 घंटे और डी नंबर है 0 घंटे। तो सही उत्तर आपका क्या होगा भाई? इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जीएमटी से भैया 5.5 घंटे आगे है, या फिर 2 घंटे आगे है, या फिर 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे आगे है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई 5.5 घंटे आगे है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत का मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से या 8 राज्यों से? सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई ए नंबर सही है। 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय होकर गुजरता है भैया। वो 5 राज्य है, पहला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी नैनी से होकर भाई ये निकलता है ये समय। तो उत्तर प्रदेश पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। उसके बाद एक है भाई आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है भाई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। और भारत का मानक समय जो है भाई वो 82.5 अंश है। ठीक, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? किसका सीमा भाई बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुरा, मिजोरम, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बांग्लादेश के साथ जो है मणिपुर नहीं लगता है सीमा, मणिपुर का सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, तो सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ए नंबर है प्रवालों से हुई है, या भूकंप से हुई है, ज्वालामुखी से हुई है या फिर उल्कापिंड से हुई है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई इसमें से? लक्षद्वीप समूह की जो उत्पत्ति हुई है भाई वो हुई है प्रवालों से। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है भाई? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में? सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में? तो लक्षद्वीप समूह जो है भाई वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। जैसे मान लीजिए ये दक्षिणी भारत है तो यहीं लक्षद्वीप समूह है, यहीं पर लक्षद्वीप समूह है, तो अरब सागर इस साइड में है पश्चिम तरफ, तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 26 द्वीप समूह है, या फिर 48 द्वीप समूह है, 20 द्वीप समूह है, या फिर 36 द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या भैया 36 द्वीप समूह है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 36। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? अंगारा लैंड का है, या गोंडवाना लैंड का है, या बड़ा निकोबार का है, या फिर सहारा रेगिस्तान का है? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है भाई वो गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है भाई? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, या उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, या फिर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में, या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर देखा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? थार मरुस्थल जो है भारत के राजस्थान में, अधिकतर भाग राजस्थान पड़ता है, तो राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं भाई,
अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच देखा जाए तो कितने डिग्री का चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है, या फिर 6 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, या 12 डिग्री चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच भाई कितने डिग्री का चैनल है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 10 डिग्री चैनल है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पाक खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? पाक खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन। इसमें से सही उत्तर क्या होगा भाई? इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक खाड़ी है। ठीक, पाक खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है? भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो स्थलीय सीमा भाई भारत के साथ 7 देश लगाते हैं, 7 देश। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 7 देश हैं जो स्थल के साथ सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है भाई, अच्छा, जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं भाई? खाड़ी कहते हैं, द्वीप कहते हैं, सागर कहते हैं, या प्रायद्वीप कहते हैं? तो जल वाला भाग अगर स्थल से घिरा है तो उसे खाड़ी कहेंगे। क्या कहते हैं? खाड़ी। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? ठीक, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? अगर स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी, द्वीप, सागर, प्रायद्वीप। तो स्थल वाला अगर जल से घिरा है 3 तरफ से तो उसे कहेंगे भाई प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? हाँ ठीक, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है? लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है? ए नंबर है भाई 8 डिग्री चैनल, बी नंबर है 6 डिग्री चैनल, सी नंबर है 10 डिग्री चैनल, डी नंबर है 5 डिग्री चैनल। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है भैया, अच्छा हाँ ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तट भारत की पूर्वी घाट पर स्थित है? तो पूर्वी घाट पर कौन सा तट स्थित है वही बताना है। मालाबार तट, या कोरोमंडल तट, या काठियावाड़ तट, या फिर कनारा तट? तो पूर्वी घाट पर अगर देखा जाए तो आपका कोरोमंडल तट होगा। बी नंबर आपका सही होगा। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट पूर्वी घाट पर स्थित है। ठीक, तट क्या होता है भाई? समुद्र का जो किनारे वाला जो स्थान होता है उसी को तट कहते हैं। अगर कुछ तटों के बारे में अगर हम लोग देखें, जैसे ये है, मान लीजिए भारत है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, काठियावाड़ तट होता है। कहाँ से? कच्छ से दमन तक। यहाँ पर दमन है, ये कच्छ है। ठीक है, कच्छ से दमन तक लेकर काठियावाड़ तट होता है। काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ठीक, काठियावाड़ तट कहाँ
कच्छ से दमन तक। और दमन से अगर देखा जाए कोकर तट, यहाँ पर है कोकर तट, दमन से लेकर के गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक कौन सा तट होता है भाई? कोकर तट, कोकर तट, कोकर तट। दमन से गोवा तक कौन सा तट है? कोकर तट। और उसके आगे अगर देखा जाए तो कनारा तट मिलेगा, गोवा से भाई मंगलौर तक, गोवा से मंगलौर तक कौन सा है? कनारा तट, कनारा तट, कनारा तट, कनारा तट। और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक होगा मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ से है? ये मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी से लेकर अगर देखा जाए, कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक, पुलिकट झील तक कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल तक, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। उसके बाद देखा जाए पुलिकट झील से लेकर अगर देखा जाए महानदी तक, पुलिकट झील से लेकर महानदी तक उत्तरी सरकार तट होता है, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। अब आपको बताना है महानदी से लेकर गंगा के मैदान तक कौन सा तट है, यहाँ पर आप लोग देखकर बता देना भाई। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।